फ्रेंड्स, फरवरी के महीने में प्लांट्स अपनी डोरमेंट स्टेज से निकलकर अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्लांट्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। चाहे वो किसी भी तरह के प्लांट हो, तो उस समय हमारे प्लांट को बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व तो हमें उन्हें प्रोवाइड कराना होता है। तो आज मैं आपको ऐसे इस महीने में यूज़ होने वाले 5 सबसे अच्छे खाद बता रही हूँ, जिनके यूज़ से आपके प्लांट को सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। मोस्टली जो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये प्लांट के लिए प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट और इसके अलावा जो भी ट्रेस एलिमेंट हैं वो भी हमारे प्लांट को इन फर्टिलाइज़र से मिल जाएंगे। तो इस फरवरी महीने में आप इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये 5 फर्टिलाइज़र हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास 5 फर्टिलाइज़र हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे बनाना पिल फर्टिलाइज़र है। पोटेशियम का रिसोर्स है, इससे पोटेशियम फास्फोरस हमारे प्लांट को मिल जाएगा और प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावर देगा। साथ ही जड़ों की मजबूत विकास के लिए और ब्रांचेस निकालने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो दूसरा फर्टिलाइज़र हमारा वर्मी कंपोस्ट है। इसको आप सॉइल में मिक्स कर दें पॉट की साइज़ के हिसाब से, तो ये हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही जब ठंडों का सीज़न निकल गया है तो हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उनमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, कई दिनों तक धूप भी नहीं निकलती है। तो मैग्नीशियम की कमी की पूर्ति के लिए हम तीसरा जो खाद यूज़ करेंगे इस मंथ में वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को आप स्प्रे पंप में भर के स्प्रे भी कर सकते हैं। साथ ही इसको डायरेक्ट आप सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना होगा। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं हमारे 4th नंबर के खाद के ऊपर, जो कि फर्टिलाइज़र इस तरह का है कि ये हमारे प्लांट की संपूर्ण ग्रोथ के लिए यूज़फुल है और अभी हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका लिक्विड बना के रखा है क्योंकि मैं इस खाद का लिक्विड रूप में ही यूज़ करती हूँ। सॉलिड फॉर्म में यूज़ में इसका बहुत ज़्यादा ठंड होती है तभी करती हूँ। आने वाली है गर्मी, इसलिए इसका आप भी लिक्विड फॉर्म में यूज़ करें। ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। सरसों की खली को पानी में गला के 3 से 4 दिन रखने के बाद उतना ही हिस्सा पानी का, सादा पानी का मिला के ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है। तो आप इसको अपने प्लांट में इस महीने यूज़ करें। प्लांट अपनी पूरी ग्रोथ पर होता है तो बहुत ही ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करने बहुत ज़रूरी हैं। बात कर लेते हैं हमारे अगले 5वें नंबर के फर्टिलाइज़र की, जो कि बहुत आसानी से अवेलेबल है और फ्री का फर्टिलाइज़र है, और ये है यूज्ड की हुई टी लीफ, चाय पत्ती। इसको मैंने धो के सुखा लिया है। अच्छी तरह से सूखने के बाद इसको आप यूज़ करें। डायरेक्ट सॉइल में दे सकते हैं फूलों वाले पौधों के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये पोटेशियम प्रोवाइड कराती है हमारे प्लांट को। साथ ही ये सॉइल का जो पीएच है उसको एसिडिक करती है, और एसिडिक पीएच में ही हमारी जो फूल वाले पौधे हैं वो फूल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका भी आप ज़रूर यूज़ करें। तो ये 4-5 खाद हमारे लिए इस मंथ में पौधों को यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इनको यदि आप यूज़ कर लेते हैं तो पौधों को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।